हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कल के इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे और इसका सही जवाब भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसका जो सही जवाब है, जो सही वर्ड है इस रख रखाव के लिए, उस वर्ड का निर्माण कैसे हुआ है, यानी उस वर्ड का फॉर्मेशन बताऊंगा और उससे कुछ सेंटेंस बनाकर बताऊंगा। उसका अपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स बताऊंगा और उसका साइनोनिम्स यानी उसका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक धैर्य के साथ देखें। और अगर आप में से कोई दर्शक नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके ही इस वीडियो पे, इस चैनल पे रोज़ नई नई जानकारी लेकर मैं आता हूं। और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें और रोज़ नई नई जानकारी लेते रहें। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वैसे अभी फ़िलहाल बता दूं कि इसका 93% लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे सही जवाब दिया था और साथ ही साथ जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो हमसे जुड़े रहिए और देखिए अब इसका उत्तर। देखिए, रख रखाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसके लिए 4 विकल्प मैंने दिया था और चारों का जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है, लगभग सेम है। तो अब इसमें से सही उत्तर चुनना था। तो देखिए, पहले ये बताता हूँ कि मेंटेनेंस का निर्माण कैसे हुआ है। मेंटेनेंस दो शब्दों, दो वर्ड्स मेंटेन और एंस, MAINTAIN प्लस ANCE, मेंटेन प्लस एंस से बना है, जिसमें मेंटेन क्या है, वर्ब यानी क्रिया है। इसका अर्थ क्या होता है? मेंटेन का अर्थ होता है बनाए रखना और एंस जो है वह सफिक्स है यानी प्रत्यय है। प्रत्यय कहते हैं किसे? पहले ये देखिए, एंस का अर्थ क्या होता है। एंस का अर्थ होता है अवस्था या प्रक्रिया। और इस सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स कहते हैं वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ व व्याकरणिक रूप बदल देता है। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ और व्याकरणिक रूप यानी ग्रामेटिकल फॉर्म जो उसका होता है, ग्रामेटिकल मीनिंग जो होता है, वो बदल देता है। ठीक है, जैसे आइए समझते हैं कैसे। मेंटेन यहाँ पे क्या है? वर्ब है ना। और इसमें जब एंस जुड़ गया तो इसका इन दोनों के मिलने से क्या बना? मेंटेन प्लस एंस के जुड़ने से बना मेंटेनेंस। अब ये कैसे बना? AIN जो होता है ना, जब ANCE के साथ जुड़ता है, ANCE क्या है? सफिक्स यानी प्रत्यय। और AIN इसका जो टेलेंडर वर्ड है या टेलेंडर लेटर्स है, वो जब एंस के साथ जुड़ता है यानी प्रत्यय के साथ जुड़ता है तो क्या बदल जाता है? AIN किस में बदल जाता है? EN में। तो मेंटेन प्लस एंस को जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MAIN और ये AIN किस में हो जाएगा? EN में। तो MAIN और ये T, ये वाला लिख दिया T, और AIN के बदले EN, तो यहाँ पे लिख दिया EN, और ANCE। तो ये क्या बन गया? मेंटेनेंस। तो आप लोग इस वर्ड के फॉर्मेशन को समझ चुके होंगे कि इस वर्ब में इस सफिक्स को जोड़ दिया हमने तो बन गया मेंटेनेंस। और ये भी बता दूं कि ये मेंटेनेंस जो है वो क्या है? ये मेंटेनेंस है नॉन, है ना, नॉन। और इस नॉन का क्या अर्थ होता है? रख रखाव, भरण पोषण या अनुरक्षण, यानी रक्षा करने की प्रक्रिया अनुरक्षण कहलाती है। भरण पोषण यानी पालन पोषण करने की प्रक्रिया। और ये जो रख रखाव है, इस रख रखाव का मतलब होता है रख रखाव, रखने की प्रक्रिया या देखभाल करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वर्ड फॉर्मेशन को इसका समझ लिया। और ये भी हम बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, अर्थ और व्याकरणिक रूप बदल जाता है। तो अर्थ बदल गया कैसे? यहाँ मेंटेन का अर्थ था, देखिए यहाँ पे मेंटेन का अर्थ था बनाए रखना, लेकिन जब एंस यानी कि उपसर्ग जुड़ा तो इसका अर्थ क्या हो गया? मेंटेनेंस का अर्थ क्या हो गया? रख रखाव, भरण पोषण, अनुरक्षण, यानी बनाए रखना से हो गया रख रखाव, भरण पोषण, अनुरक्षण, यानी अर्थ बदल गया। अब व्याकरणिक रूप कैसे बदला? यहाँ लिखा हुआ है ना कि अर्थ और व्याकरणिक रूप बदल देता है। व्याकरणिक रूप कैसे बदल गया ये देखते हैं। देखिए व्याकरणिक रूप कैसे? जैसे मेंटेन क्या था? वर्ब, लेकिन जब एंस उपसर्ग जुड़ गया तो ये क्या हो गया? नॉन। तो व्याकरणिक रूप भी बदल गया, वर्ब से नॉन हो गया। अब
आइए आगे बढ़ते हैं, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे सस्टेन प्लस एंस, सस्टेन का अर्थ होता है बनाए रखना, ये भी क्या है, ये भी वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। एंस उपसर्ग है, जब सॉरी प्रत्यय है, तो सस्टेन में जब एंस को हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, सस्टेनेंस। यहाँ पे भी ए आई एन किस में बदल गया, ई एन में, और ये ए एन सी जुड़ गया, सस्टेनेंस। इसका भी अर्थ होता है रख रखाव या भरण पोषण या अनुरक्षण, इसका भी सेम अर्थ होता है। इसलिए मेंटेनेंस और सस्टेनेंस दोनों क्या है, पर्यायवाची है, समानार्थी है, यानी दोनों का समान अर्थ है, यानी जिस अंग्रेजी में कहते हैं सैनोनिम्स। तो आपको एक सैनोनिम्स यहाँ पे भी मिल गया, इसके और भी सैनोनिम्स हो सकते हैं। अब देखिए साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं मेंटेनेंस का एंटोनिम्स यानी विलोम क्या होता है, या हो सकता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इसमें क्या, इसका अर्थ क्या होता है, लापरवाही। और इसमें देखिए ई एन सी ई क्या है, यह है प्रत्यय। अगर मैंने ऊपर में उपसर्ग बोल दिया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, इसे प्रत्यय कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में सफिक्स, ठीक है। तो ये वाला हो गया नेग्लिजेंस, यानी इसका अर्थ हो गया लापरवाही। यानी अब अभी तक हमने क्या सीखा, मेंटेनेंस का वर्ड फॉर्मेशन सीख लिया, मेंटेनेंस का अर्थ जान लिया, मेंटेनेंस की स्पेलिंग जान ली, मेंटेनेंस का सैनोनिम्स जान लिया, मेंटेनेंस का एंटोनिम्स भी जान लिया, नेग्लिजेंस, ठीक है। अब आइए सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, इससे कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। मेंटेनेंस का अर्थ अभी तक हमने देखा रख रखाव, भरण पोषण, अनुरक्षण। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के रूप में, ताजमहल का रख रखाव बहुत महंगा है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, द मेंटेनेंस ऑफ द ताजमहल इज वेरी कॉस्टली। यहाँ पे द क्यों लगा, दा लगा क्योंकि ये वर्ड में सिंगल है, यूनिक है, वर्ड हेरिटेज है, तो इसके लिए दा लगा इसके लिए। और साथ ही साथ मेंटेनेंस के पहले दा क्यों लगा, क्योंकि हम खास मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ताजमहल के मेंटेनेंस के बारे में, यानी डेफिनिट के बारे में बात। यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो डेफिनिट है, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग किया हमने। द मेंटेनेंस ऑफ द ताजमहल इज वेरी कॉस्टली। सेकेंड अब एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसलेशन का, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर का अच्छा रख रखाव या अच्छा भरण पोषण या अच्छा अनुरक्षण, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत आवश्यक है। तो इसका क्या होगा, आइए इधर से लास्ट से बनाते हैं। शरीर का अच्छा रख रखाव, लास्ट सेंटेंस के लास्ट पार्ट से ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे अ गुड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, द बॉडी क्यों, क्योंकि हम जिसकी बॉडी को मेंटेन करेंगे उसकी बॉडी ही स्वस्थ रहेगी, ठीक है ना। यानी डेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे लगेगा क्योंकि हम डेफिनिट बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अ गुड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर का अच्छा रख रखाव बहुत आवश्यक है, या अच्छा भरण पोषण बहुत आवश्यक है, अच्छा अनुरक्षण बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वर्ड का सही उत्तर भी पता चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, सेकंड, MEAINTENANCE। उम्मीद करता हूँ आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इसका। इन चारों में से किसी एक को चुनना होगा तो आप सही रूप से मेंटेनेंस को चुन पाएंगे, क्योंकि इसका आपने वर्ड फॉर्मेशन जान लिया है कि AIN बदल के क्या हो जाता है EN, इसलिए आपसे गलती नहीं होगी। आप इसे या फिर इसे नहीं चुनेंगे बल्कि इसे चुनेंगे। और ये भी बता दूं कि इसका सही जवाब जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दिया है, उनका नाम है, जो कम्युनिटी पोस्ट में दिया था उनका नाम था कृष्ण कुमार, और कल के वीडियो वाले सेक्शन में जिन्होंने जवाब दिया है उनका नाम था साहिल राज और अखिल राज। तो इन सबको बधाई, और जिन लोगों ने देने का प्रयास किया कमेंट बॉक्स में आंसर लेकिन नहीं दे पाए, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारी वीडियो से जुड़े रहें।